अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दोस्त अवाम दोस्त और अवाम दोस्त दोस्ती करना भी जानता है और निभाना भी। हुकूमत ने किया लॉकडाउन में नरमी का ऐलान और उस नरमी के ऐलान के बाद अवाम और ताजिरों को कितना फ़ायदा पहुंचा और हुकूमती इक़दामात पर कितना अमल दरामद हुआ, यानी SOPs पर। आइए जानते और देखते हैं, तो आ जाए मेरे साथ। शॉपिंग चल रही है ये शॉपिंग चल रही है। कैसी चल रही है? महंगी है, सस्ती है? मार्केट है जो बाज़ार वगैरह है? बस जैसे बाज़ार खुले हैं उसके हिसाब से तो महंगी है। महंगी है। अब यही दिन है जो कमाने के। हाँ, ये कमाया जा रहा है, रिकवरी हो रही है लॉकडाउन की। हो रही है। तो ये लॉकडाउन में जो नरमी हुई, इससे फ़ायदा हुआ ख़रीदारी में, शॉपिंग वगैरह करने में? मेरे ख्याल में तो जैसे कि ना मैं हमारा ये जो त्यौहार है ईद का, इसमें अगर मार्केट रात को लेट नाइट तक खुलती तो ये रश नहीं होता और आसानी होती है लोगों को। कम टाइम है लोगों के पास, टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है, शहरी के बाद सोया जाता है और उसके एक साथ रश हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता। रोज़े की हालत में बंदे को निकलना ही मुश्किल है और निकलते हैं तो फिर उसके बाद टाइम लिमिटेड है। यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं है। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। क्या नाम है, जगह बिल्कुल भी नहीं है और एहतियात कोई नहीं है। आवाम को भी कुछ फ़ायदा हुआ है, लेकिन ये है कि लोग क्या कहते हैं, प्रिकॉशन एक्सेप्ट नहीं ले रहे, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह वो नहीं कर रहे, फॉलो मास्क नहीं पहन रहे। और सेम एज इट इज़ दुकानदार भी जो हैं, जो दुकानदार हैं वो भी कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ वो नहीं कर रहे। बाकी आगे तो अल्लाह ही मालिक है, आफ्टर रमज़ान पता चलेगा क्या होगा। लेकिन अभी ये है कि क्या कहते हैं, दुकानदारों को जो बेसिकली लॉस हो रहा था वो थोड़ा उनका रिकवर हो जाएगा और लोग भी जो हमारी आवाम है वो भी हो जाएगा कुछ ना कुछ। लॉकडाउन में जो नरमी से कोई फ़ायदा हुआ है? उससे कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। कुछ भी फ़ायदा नहीं है। आवाम निकली पड़ी है और कोई मसला ही नहीं है। रश लगा हुआ है। रश लगा हुआ है हर जगह पर। कोई मास्क नहीं पहन रहा, ना कोई कोरोना का इन लोगों को डर है, ना कुछ भी डर नहीं है। हर बंदा अपनी मस्ती में घूम रहा है। आपके नहीं पहना? मैंने मास्क अभी खरीदा था, अभी मैंने फेंका है मास्क। नहीं, अभी फेंक दिया मैंने एक मास्क। नहीं, मास्क मैंने फेंक दिया अभी। हाँ, क्या हुआ? मतलब अभी नहीं, एक बार उतर गया और दूसरी बात अभी न्यू खरीदना था, इस वजह से फेंक दिया वो दूसरा। जूती खरीदने के लिए आया तो फिलहाल तो अभी कोई अच्छी चीज़ मिल नहीं रही है और अगर किसी जगह पे मिल भी रही है तो वो महंगी दे रहे हैं जी। फिलहाल अभी कोई समझ में नहीं आ रहा जी। चाहते क्या हो जी? जो पहले रेट चल रहे थे, जो चलने चाहिए थे वो रेट नहीं है जी जी। तो ये जो लॉकडाउन में नरमी हुई है, ये तो इसमें कोई फ़ायदा हुआ है खरीदारी के अंदर, चीज़ों के अंदर? कुछ फ़ायदा तो हुआ है, लेकिन आवाम इस चीज़ का कोई फ़ायदा सही तरीके से रिस्पांस नहीं दे रही है। जो चाहिए था, जिस तरीके से हुकूमत ने कहा था, उस तरीके से ये आवाम जो है ना रिस्पांस नहीं दे पा रही है। क्या मतलब जैसे इनको चाहिए था कि मुंह पे मास्क डालना चाहिए था, थोड़ा गैप रखना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ नहीं नज़र आ रही। मतलब वो SOPs पे काम नहीं हो रहा जी, अपनी मर्जी से जी सब जी वही अपनी मर्जी से कर रहे हैं। फिर वो मार्केटें बंद हो जाती है, सील हो जाती है, तो फिर वो शोर में जाते हैं। बाद में फिर हुकूमत वालों को कहते हैं कि इनका कसूर है। बिल्कुल। इसके वाले से जो मामला हैं, जो लोग मास्क नहीं पहन रहे, ग्लव्स नहीं पहन रहे, तो मास्क नहीं पहन रहे तो कोई मसला थोड़ी है थोड़ी ना कोरोना। बिल्कुल भी मुझे तो नहीं लगता हैगा। बस लोगों को, आवाम को पागल ही बना रहे हैं, बंद करके रखा हुआ है। लोगों को वैसे ही परेशान हो रहे हैं भूख से और इन लोगों ने और मज़ीद परेशान करके रख दिया। मेरा बस चले तो मैं तो इमरान खान को इतना बुरा बोलूँ कि जिस तरह से इन्होंने हुकूमत का में आकर लोगों को परेशान किया ना, इतना तो कभी भी नहीं हुई है, किसी ज़माने में नहीं हुई है जिस तरह से इस इमरान खान ने परेशान करके रखा है। खुद बना हुआ है और लोगों को नाअहल करार दे रहा है। 12,000 के लिए लोगों को नाअहल करार दे रहा है। पीछे से ये लोग ये देख रहे हैं कि हाँ ठीक है, किसी के पास 10,000 अकाउंट में है कि नहीं है, और चलो ठीक, जिसके पास नहीं है उसको भी नाअहल करार दे रहे हैं। अरे भाई, बंदा घर पे बैठा हुआ है, बेरोजगारी हुई तो बिल आप ये देखें ना, टैक्स लगाने के लिए टैक्स तो हर गरीब आदमी और अमीर आदमी देता है। गरीब आदमी को ये लोग पूछते हैं कि नहीं ये अहल है देने के लिए, ये ना अहल है। बिजली पे भी दे रहे हैं, गैस पे भी दे रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं। देखे ना, हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है गरीब आदमी, तो फिर ये 12,000 रुपये हर आदमी को क्यों नहीं दे रहे? इनसे कोई जवाबदाह है? इनसे कोई है क्यों नहीं है कोई इनसे जवाबदाह? मैं तो कहती हूँ घर घर मर्दमशुमारी करने आते हैं, पोलियो के टीके लगाने लोग आते हैं, बिजली और गैस के बिल देने आते हैं। सही बात है बिल्कुल। इन लोगों को सबको पता है कि कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग फैमिली में हैंगे, कितने बच्चे हैं, लेकिन इनके थ्रू के लोगों को नहीं फराहम कर सकते हैं ये लोग राशन या पैसे, कुछ भी नहीं। अब ये ईद आ गई, बच्चों को क्या कुछ माँ बाप से पूछे कि वो किस हालत में है, किस तरह से आप बच्चों को हर चीज़ चाहिए होती है, बच्चों को थोड़ी आप छोटे छोटे बच्चों को हम क्या जवाब दें कि नहीं है बेटा आपने नहीं कमाया? कि इनसे कोई पूछ सकता है ये बात? ये लोग तो भिखारियों की तरह पैसे मांग रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों से जमा कर लिया इसने, लेकिन लोगों आवाम के लिए क्या किया है इसने? इससे कोई पूछ सकता है ये?
मैं तो बिल्कुल, मुझे तो बहुत ही गुस्सा है। मैं तो कहती हूँ आवाम कैसी है जो कि खड़ी नहीं हो रही है और एहतजाज नहीं कर रही है कि 3 महीने हो गए बंद आवाम को बैठे हुए। अब ये आखिरी के दिन है तो अब क्या महंगा है बाज़ार या सस्ता है? नॉर्मल ही है, हाँ इतनी महंगाई देखने में नहीं आई अभी। अच्छा है कि लोग शॉपिंग भी कर लेंगे, कोई ईद की खुशियाँ भी मना लेंगे। तो ये यार मास्क वगैरह क्यों नहीं बंद है, क्यों नहीं? वो मास्क पहना हुआ था, गाड़ी में उतार के अभी आया हूँ, थोड़ी घुटन हो रही थी। अब हवा चल रही है, अच्छा मौसम हो रहा है, पहने यार, बच्चों को भी पहनाएं, आप भी पहने जी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पहने। ये हुकूमत थोड़ी करेगी ये तो हमें वैसे देखा जाए तो ये है नहीं यार, हाँ इतना रीज़न नहीं है कि नहीं है ही नहीं। अल्लाह जो करना होता है अल्लाह पाक की ज़ात तो करना होता है जी, एहतियात तो करना चाहिए जी वो आपकी बात ठीक है। कोई फ़ायदा हुआ ये तो नरमी हुई है लॉकडाउन में? फ़ायदा हुआ है, आवाम को भी फ़ायदा हुआ है, आवाम के लिए भी फ़ायदा हो गया माशाल्लाह, फ़ायदा हो दुकानदारों के लिए भी हुआ है, आवाम के लिए भी हुआ है, हर बंदे के लिए हुआ है फ़ायदा। इंशाल्लाह आगे भी होगा, आगे भी। तो लोग ये क्यों नहीं एहतियात कर रहे हैं? आप लोग माशाल्लाह मास्क लगाया हुआ है, मैंने लगा हुआ, हेलमेट भी लगाया हुआ है, मास्क भी लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद यार लोगों का हर तरह के लोग है, किसी को पसंद होगा मास्क लगाना, किसी को पसंद नहीं होगा, लेकिन मैंने तो मास्क लगाया। अभी तो यार खामखा एहतियात की बात है, एहतियात और अच्छी चीज़ है, उन लोगों के लिए बोल रहा है, जो भी बोलेगा मास्क लगाना अच्छी बात भी है और एहतियात भी करना है भाई। तो मास्क लगाना चाहिए, मैं तो बोलो मास्क लगाना चाहिए। मैं फिर सांस बंद हो जाता है, फिर भी मैंने मास्क लगाया हुआ है, क्योंकि सुलझन होती है, यही तो बात है। तो बाकी बाजार वगैरह की जो नौयत है वो सस्ती है, महंगी है किस तरह? यार बाजार तो महंगी है, तो अभी मैंने बनियान वगैरह लिया हुआ है, पहले तो 40 रुपये का मिला था, अभी एक बनियान पे जो 20 रुपये महंगा कर दिया। 20 रुपये खाली एक बनियान में, लेकिन बाज़ारों का जो महंगाई है ये सस्ते के दौर में महंगाई है। अब पता नहीं लोगों ने लॉकडाउन की वजह से जो महंगाई कर दिया या वैसे महंगाई है, लेकिन मैं हर चीज़ महंगा है, खाने पीने का चीज़ें भी महंगा है, वैसे शॉपिंग वगैरह जो वो चीज़ें भी महंगी है। मार्केट तो ऐसी है जो 400 का सूट देते थे अभी 800 का दे रहे हैं, डबल हो गया। बोलते हैं नहीं महंगाई हो रही है, लेकिन इतनी महंगाई है तो हम तो कोई थोड़े बच्चों के लिए हैं, हम वापस जा रहे हैं, हम नहीं ले सकते, क्या करें, महंगाई इतनी है, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी भी बढ़ी हुई है। बेरोजगारी काम है नहीं, बोलते हैं अभी लॉकडाउन करते हुए अभी काम नहीं करने, अब रश है, अभी इसको जो है ना जहाँ रश देखेंगे हम क्या करते हैं, इधर लॉकडाउन करते हैं दोबारा। हम गरीब कहाँ से खाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ आएंगे, कहाँ किससे लें? इमरान साहब क्या बोलता है, घर में बैठो हम पैसे देंगे घर पे, मैसेज दे करो अपने नंबर पे, मैसेज एक नहीं 1000 बार किया, एक पैसा भी नहीं आया। घर बैठो राशन देंगे। 5 बच्चे मियाँ नहीं हैं, वो कहाँ से ले? हमारे घर कुछ नहीं है, हम मजदूरी करते हैं, बच्चों को पाल रहे हैं, कुछ है नहीं घर में, बोलते राशन भेज रहे हैं। ईद की शॉपिंग करनी है, चीज़ें करनी है, नहीं किए, कुछ है नहीं हमारे पास, कुछ नहीं, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है, हम बोल भी नहीं सकते हैं, बोलने से पहले भी कोई न मसला हो जाता है। क्या बोलते हैं, चलो चलो आगे दुकान पे चलो, इधर नहीं लो, काफ़ी लोग बोलते हैं, क्या करें हम, मुझे मजबूरी है, बच्चे तो बोलेंगे ईद के लिए कुछ तो दो। ना राशन है ना कुछ है, राशन भी नहीं है, कोई मदद नहीं कर रहे हैं, रमज़ान का रोज़े रख रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, कोई किसी ने मदद नहीं, 27 का रोज़ा है, झूठ नहीं बोलते हैं, जो हम मुझे कुछ भी नहीं मिला, हम बोलते हैं मजदूरी तो करने दे, मजदूरी करके खाएंगे, कुछ की ज़रूरत मदद की नहीं है, बाहर नहीं निकलेंगे तो मजदूरी कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे खिलाएंगे। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या कहेंगे, ये लॉकडाउन में नरमी हुई है तो उससे अच्छा फ़ायदा हो रहा है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, लोगों का भी फ़ायदा हो रहा है, दुकानदारों का भी हो रहा है, बस लोग थोड़ा सैनिटाइज़र यूज़ करें, मास्क पहने और ये रश जो हो रहा है इतना, रश को थोड़ा कंट्रोल करें। तो बाजार वगैरह कैसा है, महंगा है, सस्ता है? ठीक है, मुनासिब है, हर बंदा चाहता है कि इतना लॉकडाउन बंद होने के बाद खुला है तो कुछ ना कुछ मिले, मिल जाएगा, और दुकानदार बोलता है कि मेरा माल बिक जाए, वो कहता है बिक जाए, बंदा कहता है मैं कुछ ले लूँ, तो मतलब बुखर हो रहा मामला चल रहा है, बेहतर तैयारी हो रही है, तैयारी हो रही है जी बेटा, अल्लाह करम करे, हवाले से तैयारी वगैरह हुई? जी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी चल रही है, आधी हो गई आधी रहती है, लेकिन अच्छा है कुछ SOPs के मुताबिक चलाएं का ये दुकानदारें वगैरह, यहाँ पे तो SOPs फॉलो करवाना भी बड़ा मुश्किल काम है, इस साथ कंजेस्टेड दुकानें हैं, लेकिन फिर भी दुकानें खुली चाहिए। आपको देखिए बहुत खुशी हुई कि आपने मास्क भी लगाया हुआ और सैनिटाइज़र भी आप यूज़ कर रही हैं, हाथ लेके घूम रही हैं, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट हर चीज़ हम गवर्नमेंट पर रख देते हैं, अब गवर्नमेंट थोड़ी मास्क बनाई है हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें SOPs बता दिए ना, यही इन चीज़ों से अवॉइड करना, ये चीज़ें करनी है, तो अभी हमारा काम है उनको फॉलो करवाना और ख़ुद फॉलो करना, तो सारा कुछ हम गवर्नमेंट भी नहीं डाल सकते, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। तो सर ये जो लॉकडाउन में नरमी हुई है तो फ़ायदा हुआ ये कारोबार के हवाले से, खरीदारी खरीदो फरोख्त वगैरह के? फ़ायदा हुआ, बहुत फ़ायदा हुआ है, यकीनन दुकानदारी भी हो रही है माशाल्लाह,
लोग भी आ रहे हैं, अच्छा काम हुआ है माशाल्लाह। और ये टाइमिंग का जो है ना ये बहुत अच्छा है, 5 बजे तक का। हाँ ये बहुत अच्छा है। तो लोग सुबह से लेकर शाम तक शॉपिंग भी कर लेते हैं और मामला भी निपट जाता है। घर पे आके आराम भी कर लेते हैं, हम लोगों को भी आराम का मौका मिल जाता है। रोज़ा खोलने के बाद थोड़ा घर पे आराम कर लेते हैं, इबादत भी कर लेते हैं। ये ज़रा अच्छा है, अच्छा रूटीन बन गया है। बहुत आइंदा भी यही रूटीन होनी चाहिए, हमारी ये ख्वाहिश है। बचत हो जाती है। हाँ बचत हो जाती है। सही। तो लोगों का कहना है कि बाज़ार बड़ा महंगा है और चीज़ें जो पहले 400 रुपये की मिलती थी अब 800 रुपये की मिल रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नया माल बना नहीं है, पुराना जो माल तैयार था वही बिक रहा है और वही रेटों में बिक रहा है, बल्कि और थोड़े मुनासिब दाम में बिक रहा है। हमारी तो आदत है कि अल्लाह बेहतर जानता है, किसी की गुंजाइश नहीं है तो हम थोड़ी जो बेचते हैं उससे भी रियायत करके दे देते हैं। ओवरऑल बाज़ार में भी कोई नाजायज़ पैसे नहीं ले रहा, हम पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ। मुनासिब पैसे ले रहे हैं क्योंकि वैसे ही लोग माल लेकर ही फंसे हुए थे काफ़ी टाइम से। हाँ 2-2.5 महीने से बैठे थे, परेशान थे, जो है वो तो ख़त्म करना है, वह वही चीज़ है। क्या कहेंगे ये लॉकडाउन में जो नरमी हुई है इससे कोई फ़ायदा हुआ है शॉपिंग? क्या फ़ायदा हुआ है? 1500 की चप्पल दे रहे, गरीब बंदा क्या करे। सही बात है, मतलब हर चीज़ महंगी हुई है जी। बच्चों अब हम अपनी तो चलो नहीं ले सकते, लेकिन बच्चों को तो मना नहीं कर सकते ना। कर सकते हैं बच्चे जी, बच्चों को मना कर सकते नहीं कर सकते ना। हर चीज़ महंगी हुई है, 2-2.5 महीने से लोग वैसे ही घर में बैठे हुए हैं। क्या करें फिर, गरीब बंदा कहाँ जाएगा? कहीं जा सकता है? नहीं जा सकता। बच्चों को तो नहीं मार सकते ना। क्या कहेंगे ये लॉकडाउन में नरमी हुई है, कुछ फ़ायदा हो रहा है शॉपिंग वगैरह करने में? नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी भीड़ भाड़ में हम क्या ख़रीदें, क्या कुछ कर सकते हैं। टाइम वैसे ही कम है और फिर बच्चों का साथ भी होता है, बच्चों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा सोचना पड़ता है और आधी शॉपिंग कर रहे हैं, आधी शॉपिंग बिना करके भाग रहे हैं। यानी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इतनी भीड़ भाड़। औरतों के लिए ज़्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ा है कि ये इधर आएँ या फिर घर का जो काम वगैरह हम वो देखें। सही। और बाजार की क्या नौयत है, महंगा है सस्ता है? नहीं, महंगाई बहुत कर दी इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा ही कर दी है और गरीब आवाम अफोर्ड नहीं कर सकती। तो मतलब कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, ये नरमी जो हुई है लूटा मारी हो रही है उल्टा? नहीं, इसमें तो बल्कि ज़्यादा ही रोज़े लग रहे हैं। ये लॉकडाउन में जो नरमी हुई है इससे कोई फ़ायदा नजर आया शॉपिंग वगैरह करने में? या फ़ायदा यही हुआ है कि लोग अपनी थोड़ी बहुत ज़रूरत पूरी कर रहे हैं, बस। क्या फ़ायदा हुआ, मतलब टाइम तो वही है 5 बजे का। मतलब रश बहुत ज़्यादा है, टाइम कम है, रश ज़्यादा हो जाता है, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है। वादा रखें 3 दिन बंद कर रहे हैं, 3 दिन में लोग क्या कर लेंगे इतना? आप खुद बताएं ना। लॉकडाउन 4 बजे कोरोना आ जाता है, 4 बजे बंद हो जाता है। पागल बना रहे हैं लोगों को। जो बेरोजगार फैली हुई है, चोरियों पे लोग उतर गए, मासूम बच्चे। हर 3 महीने घर लोग बैठे हुए, 2.5-3 महीने से घर पे ही बैठे हुए लोग। 2.5-3 बजे से घर में बैठे हुए, बेरोजगारी फैली, किराए के मकान, बच्चों को खाने को कहाँ से देंगे? आप खुद बताएं ना। महंगाई में नरमी लाए, नहीं तो लॉकडाउन को सही रखें, टाइमिंग बढ़ाएं। अब ये का ईद तक 10 दिन खोल दिया, उसके बाद कुछ पता ही नहीं है आप लोगों का। ये तो अच्छी बात नहीं है ना। गरीब तो फिर हाय निकलेगी ना दिल से भाई। जो रोज़ के कमाने वाले सब बंद कर दिया आप लोगों ने। तो अभी जो शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको बाजार कैसा महंगा लग रहा है, सस्ता लग रहा है? बहुत महंगा लग रहा है, पहले की निस्बत में अब में बहुत फ़र्क है। बहुत महंगा है, हर चीज़ पे रेट बढ़े हुए। क्या ले इंसान, आप बताएं? कमाने वाला एक ही, अब वो घर में बैठा हुआ थोड़ा बहुत है तो वो भी कुछ नहीं ले सकते। के लिए तो ईद होती है तो उसके लिए तो शॉपिंग करनी है, बच्चों के तो पूरा करना होता है। अब वो भी नहीं है सही तरीके से, जहाँ जाओ वही रेट, जहाँ जाओ वही महंगाई, हर चीज़ पे रेट बढ़ा दिए, बहुत महंगी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगी ये लॉकडाउन में जो नरमी की गई है तो इससे फ़ायदा हो रहा है, सस्ता है बाजार वगैरह, महंगाई है? बहुत परेशानी हो रही है। रमज़ानों में आ रहे हैं यहाँ पे ख़रीदारी करने, नहीं तो रोज़े के बाद आते थे। टाइम अभी हाँ टाइम कम है और ये शॉपिंग वगैरह करनी है, मुकाबला सख्त है बेसिकली। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। महंगाई तो वही है, किराया भी वही है, महंगाई में कोई सस्ता ही नहीं हुई। बिजली गैस के बिल भी वही आ रहे हैं, बल्कि हुकूमत को तो ये होना चाहिए कि अभी लॉकडाउन चल रहा है कि हम बिल नहीं भेजें। अभी भी हमारा बिल आया है, 10,000 का बिल आया है, बताओ हम अपने बच्चे बेच के बिल भरेंगे? हुकूमत को माफ़ करना चाहिए ना 3 महीने का बिल। पिछले महीने भी बिल आया था हमारा, अभी भी बिल आया। क्या करें? अब आवाम यही करे कि बिल फाड़ के फेंकेगी। मतलब आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, कोई रिलीफ फ़ायदा नहीं है, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ कि हुकूमत बस पता नहीं कैसे हुकूमत चला रहे हैं। वो कहते हैं कोरोना है, मैं तो कहती हूँ कोई कोरोना नहीं है। लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और बस अपना भर रहे हैं, अपना लोग राशन देंगे, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। किराए का घर पे भी एक राशन नहीं आया ना, 12,000 पे बोले वो आए, कुछ भी नहीं आया। हुकूमत ने बंदी किसको राशन दे रही है, यही समझ में नहीं आ रहा किसको दे रहे हैं। कर रहे हैं, अपनों को ही दे रहे हैं। हम लोगों को क्या दिया? 1 टका नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया और महंगाई करके अजाब हमारे गले में डाल दिया। जो थोड़ा बहुत था वो भी सुकून हमारा बर्बाद कर दिया इसने।
लोड शेडिंग हो रही है, रोजे में इतनी परेशानी हो रही है, दिन में 4-4, 5-5 दफ़ा लाइटें जा रही है 2-2 घंटे की। क्या करे गरीब आदमी? हर तरीके से परेशान है, हर तरीके से। बैठे लाइट तो है नहीं, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बंदा घर में किस तरह बैठेगा? सही बात है, मतलब पानी नहीं है, हाथ धोने हैं, जो बार बार बोलेंगे हाथ धोने हैं, सफाई नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बंदा घर में तो बैठे तो किस तरह बैठे? ये तो बात है ना। अगर टाइम देंगे, अगर फुल टाइम दिया जाता तो लोग इतने अफरा तफरी नहीं होती। अपना टाइम मिल रहा है, बंदा अपना टाइम से आता रहता, कुछ आते कुछ जाते, कुछ आते कुछ जाते। अब कम टाइम में सभी एक साथ आएंगे। वो ये आधे घंटा पौना घंटा होता तो सब ऐसा ही। यही है ना कि हवा दवा होगी भी, कुछ ये होगा। और इसी हवा दवा में महंगाई भी हो रही है। अगर कोरोना है तो मरीज कौन है ये तो पता चले किस इलाके से। कोरोना से नहीं मरेंगे भाई, महंगाई से ज़रूर मर जाएंगे। गरीब ज़रूर मरेगी आवाम, देखना एक दिन यही होगा कि कोई भी नहीं लगा, गरीब ही मर रहा है। अमीर को कुछ नहीं है, एसीओ में बैठे हुए खा रहे हैं तीनों वक्त, लेकिन गरीब जो है ना वो थोड़ा बहुत था वो भी उनसे छीन लिया गया है। तो गुजारिश यही है, प्ले यही है कि कुछ मदद करें हम गरीबों की, कुछ तो नरमी लेके आएँ, हर चीज़ में कुछ तो करें, बस यही दुआ है हमारी। बस वालेकुम सलाम सर। 50 रुपये का बेच रहा हूँ, कोई नहीं ले रहा, कह रहा है मैं क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत ही नहीं है इसकी। कोरोना वगैरह कोई भी नहीं, इमरान खान बेवकूफ़ बना रहा है, सब लोग ये कह रहे हैं। कोरोना नहीं हो रहा, सब जगह पे वहाँ पे कोरोना हो रहा है। यहाँ पे देखें मार्केटों का रश देखें आप, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, सब चीज़ें हो रही हैं। वहाँ पे बैठे में बंद कर दो, 5 बजे के बाद कोरोना हो जाएगा, बंद हो जाएगा 5 बजे के बाद ना, अभी चल रहा है। नरमी से फायदा कोई नरमी फायदा कुछ नहीं हो रहा सर। आपके सामने आप देखें ना क्या पोजीशन चल रही है यहाँ की, आप कैमरा तक घुमाएं। मैं सर वहीं से आ रहा रहे ना बोरी बाजार, सब यहाँ रश है। 5 बजे के बाद कोरोना आ जाएगा, घर में बैठ जाओ, घरों में बाहर नहीं निकलो, सही है। फिर सुबह आ जाओ, पर 5 बजे तक। समझदारी से काम कर रहा है कोरोना, नहीं कहाँ से कर रहा। हाँ वो बहुत समझदार है कोरोना। बहुत महंगाई करे हुए लोग परेशान हो रहे हैं, डबल कीमत है हर चीज़ की, हर चीज़ महंगा। तो ये लॉकडाउन में जो नरमी हुई है इससे कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ और परेशानी आवाम को हो रहा है। ये जो रश लग गया था ना, और आवाम और परेशान हो रही है। अच्छा, तो ये मास्क वगैरह नहीं है, मास्क वगैरह इस्तेमाल नहीं कर रहे? नहीं, क्या इस्तेमाल करेंगे, गरीब के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है हुकूमत ने। सबको फ़ायदा हो रहा है, ये होना चाहिए। अच्छा है, मैं तो बोलता हूँ हमेशा यही रहे, 10 बजे खोले 5 बजे बंद हो जाए दुकानें। हाँ तो सेट भी सीधे चलेंगे और दुकानदारी भी सीधी होगी। तेल भी हो रहा है, तेल भी बढ़ाते रहेंगे। हाँ तो लोग ये करेंगे आप लोगों ने दिन कम है, टाइम कम है, तो आप लोगों ने महंगाई बढ़ा कर दी है। नहीं ये सब झूठ है, सब झूठ है, गलत, सब गलत है, बातें बेमुनासिब बातें। मैं तो ये बोलता हूँ सही, 10 बजे खोले 5 बजे बंद हो जाए, सही है, बहुत बेहतर काम है और काम भी अच्छा हो रहा है हमेशा के लिए। आगे भी ऐसा होना चाहिए और इंशाल्लाह होएगा ही। बचत होगी इससे, बिजली की बचत है, ताकत की बचत है, एनर्जी की बचत है, हर चीज़ की। इसमें क्या सब चीज़ें चलते हैं, सेट वगैरह सब सही हो जाते हैं। हाँ वैसे वो जल्दी आएंगे, जल्दी घर जाएंगे। हाँ 10 बजे आ जाए, 5 बजे छुट्टी हमेशा के लिए हो जाए, बस निकल जाए। क्या करें, आखिरी माल आ नहीं रहा, माल अब पीछे से जो माल है यही बचा हुआ, इसी ये निकाल रहे हैं हम लोग। माल भी यही बचा, दिन भी यही बचे, दिन भी यही बचे हुए। अब दिन में इतना टाइम थोड़ा कि 5 बजे ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद फिर राय किया गया, अब कवर भी करना पूरा। अब बाज़ बात कहते हैं, कस्टमर कहते हैं कम करो, उसमें अब कम करने की गुंजाइश भी नहीं। जो लॉकडाउन में नरमी आई है तो फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को कारोबार के हवाले से, लोगों जो ग्राहक आ रहे हैं उनको? पहला दिन जो था वो तो अच्छा खासा गया है। अब लाजिम बात है, अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, लोग पब्लिक कटती गई, कुछ पहले दिन ज़्यादा शॉपिंग कर ली तो अब कट रहे, तो अब वो बात नहीं। लेकिन हाँ अल्लाह का शुक्र है, फिर बेहतर है। लोग बोल रहे हैं महंगा किया हुआ आप लोगों ने। महंगाई तो बेहतर है, महंगा तो है, क्योंकि देखे ना जो पीछे से महंगा आ रहा था वो आप लोग। बिल्कुल वो तो है, उससे तो कोई इनकार ही नहीं बात। हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ा सा टाइम बढ़ा दे 10 बजे तक, या शाम को से लेकर फजर तक कर देना। मुझे अच्छी चीज़ लगी कि आपने यहाँ पे अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है रश के हवाले से, कि आपने यहाँ पे पूरा सिस्टम ही बिल्कुल ब्लॉक कर दिया कि रश भी ना हो और काम भी हो जाए। ये सिस्टम अच्छा लगा आपका, लेकिन लोग नहीं कर रहे, ये दूसरे दुकानदार नहीं कर रहे, रश लगा हुआ है, तो क्या कहेंगे इस पर? अब दूसरे लोगों का असला हम कुछ कह तो सकते नहीं है, माना तो नहीं कर सकते, अब वो उनकी अपनी मर्ज़ी होती है। हम अपनी मर्ज़ी में हमने कोशिश करते हैं कि ज़्यादा कस्टमर जो है डिले ना करे, इधर जल्दी ले, ताकि दूसरों को रास्ता मिले और फिर दूसरे एक दूसरे से करीब ना आए, ठीक है ना, डिस्टेंस रहे। बाज़ लेडीज़ होती है, टाइम लगता है वो चूज़ करने में, तो वो फिर हमें ये कोशिश होती है कि आप नहीं लेना तो छोड़ दें आप। सही, ताकि दूसरों को मौका मिल जाए। हाँ ये होता है। रश देख रहे हैं जो ना होना चाहिए ना, बहुत बेहंगम रश है भाई, और बिल्कुल ही गलत, कोई एहतियात नहीं। सब लोग जो ना आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए चल रहे हैं, इतनी पब्लिक निकल पड़ी है, लग रहा है कि अब सब कुछ जो ना आज ही ख़रीद लेना उन लोगों ने, तो इसलिए
मेरे लिहाज से तो ये नरमी नहीं होनी चाहिए इतनी, बहुत ज़्यादा नरमी है। और बाकी आपने ख़रीदारी की तो बाज़ार का महंगा है सस्ता है, किस तरह करना है? बाज़ार दरमियाना है, कोई इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है ज़्यादा ना, मतलब ये है कि ईद गुजर जाएगी, बच्चे कपड़े पहन लेंगे आराम से। आप मुस्कुरा रहे पड़े, क्या हुआ, प्यार व्यार तो नहीं हो गया? अब तो अंकल की बातें ऐसी थी, बोल रहे नरमी। अबे भाई नरमी नहीं करेंगे तो गरीब भूखे मर जाएंगे। 50 दिन तो हो गए भूखे मरे हुए, और कितना भूखे मारेंगे? और कौन सा कोरोना, कहाँ कोरोना मुझे नज़र आ रहा है? कहीं नज़र आ रहा है? ना मेरे पास है, ना मेरे पास मास्क, कुछ भी नहीं है। किसी के पास कुछ नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि पैसा ही नहीं है। फिर समझ रहे हो बात को मेरी? क्या पैसे ही नहीं है किसी के पास कि कोई सैनिटाइजर हो गया, कोई मास्क हो गया, कोई खरीदेगा? क्या लेंगे, दूसरा क्या लेंगे भाई? रोटी नहीं पैदा हो रही। हाँ 2 महीने पूरा बंद किया रहे, अभी भी ये रश कहाँ है? ना मोटरसाइकिल की डबल सवारी खुली है, ना दूसरी खुली है। ये तो ऐसे ही इधर के लोग के पीछे घूम रहे हैं भाई, ना खरीदारी हो। हाँ इमरान खान कहाँ जिंदाबाद? भाई उल्टा जज की नेकी है जो उसने खोल दिया, चलो रोजी कमा लेंगे भाई। लोग रो रहे हैं बेटा, रोटी के लिए रो रहे हैं, क्या शॉपिंग करनी है? रोटी के लिए रो रहे हैं। जिनके 10 बच्चे हैं, रात को कमा के 500 लाते हैं, वो कहाँ से किराया देंगे? क्या पढ़ाएंगे? क्या शॉपिंग करेंगे? अभी वहाँ पे रोजगार है नहीं और स्कूल की फीसें आ रही हैं। ये तो दुनिया दुखी, ये पैसा हड़प करेगा बाहर का और कोरोना खत्म हो जाएगा। ये पैसा मंगवा रहे, खा रहे, खा रहे, ये काम पे लगा भाई। इमरान साहब ने कहा है कि भाई लॉकडाउन की वजह से 1 महीने की सैलरी जो है वो हर किसी को मिलेगी, किराया माफ़ होगा। लोगों का बेरोज़गारी इतनी चढ़ी हुई है और है ना इतने लोगों में फाके पड़े हुए हैं, राशन का इतना मसला हो रहा है, लोग तरह तरह के ना बातें बना रहे हैं कि करोना है, कुछ भी नहीं है ऐसी चीज़ें हैं। बस आवाम अगर कुछ कमाएगी नहीं तो खाएगी कैसे? बहुत परेशानी हो रही है। अभी इतना रश हुआ है, ये लॉकडाउन में नरमी होगी तो रश हो गया। तो आपको मैं क्या बताऊं, यहाँ पर तो कुछ ऐसा हो रहा है, हमारा मुआशरा है ना इस तरफ जा रहा है कि लोग तो बदतमीज़ी कर रहे हैं, आसरा नहीं कर रहे। लोग ये नहीं सोच रहे माँ बहनें, किसी की माँ बहनें वो अपने बारों में नहीं सोच रहे कि हमारी जैसे तरह माँ बहनें उनकी भी माँ बहनें। बदतमीज़ी करते हैं यहाँ पर। कल भी एक बंदे को तबीयत से मारा, वो खुद पुलिस वाला था जिसको हम लोगों ने मारा है। वो बोल के गया कि भाई हम लोग आ रहे हैं, अभी तक तो नहीं आया। ऐसे बहुत सारे केस हैं सर, लेकिन हम तो ये चाह रहे हैं कि अल्लाह करे बस जो कंपनी का इतना बड़ा मसला है, इतनी मतलब लोग बैठे हुए GM हो गए, अब मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन इतना मसला हो रहा है कि उन्होंने कहा है कि 1 महीने की सैलरी आपको दी जाएगी। लॉकडाउन की वजह से कंपनी बंद है, हमारी गलती नहीं, हम तो कंटिन्यू जा रहे हैं, PTCL पे कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन पता ये चल रहा है कि कंपनी बंद है। जब जाते हैं वहाँ पर तो वो बोलते हैं कि आप सो रहे थे, आप अभी आ रहे हैं। बाद में जब PTCL पे रिकॉर्डिंग होती है कि भाई प्रूफ के साथ कि आप लोगों ने मना किया था आने को, तो बाद में बोलते हैं भाई वो हमारी है ना कंपनी का मसला था, वो इशू हो जाता। 1 महीने की सैलरी मांगने जा रहे हैं तो मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं आपको जो करना है केस करना है, हम पे लेबर कोर्ट पे जाना है, लेबर डिपार्टमेंट में जाना है, जाएँ, पैसे नहीं मिलेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। सर बहुत ही महंगा हो गया, यहाँ सस्ता है क्या? हर चीज़ महंगी, हर चीज़ ही महंगी। तो वैसे लोग 2-2 ढाई महीने से घर पे बैठे हुए हैं, रोजगार है नहीं, ऊपर से ये ईद की शॉपिंग में भी महंगाई। ये तो इमरान खान को सोचना चाहिए ना। तो इमरान खान ने कुछ नहीं, उन्होंने कहा था रमजान में रिलीफ देंगे, सस्ता करेंगे, कुछ नहीं। यहाँ तो कुछ भी नहीं, जो 500 की चीज़ है वो 1000 रुपये में मिल रही है। अच्छा सही। तो ये लॉकडाउन में नरमी की है तो लोग एकदम से इतने सारे निकल आए हैं, टाइम भी कम है, मुकाबला सकते हैं क्योंकि यही दिन बचे हैं शॉपिंग के, तो इससे और ज़्यादा खतरा पैदा हो सकता है। तो लोग ना सोशल डिस्टेंस कर रहे हैं, ना मास्क लगा रहे हैं। क्या हाँ ये लोगों की गलती है कि वो अपने खुद ही वो कर रहे हैं, मगर जो कोऑपरेट करना चाहिए वो तो सबको मिलकर करना चाहिए ना। रेगुलर कोई अकेला तो करेगा ही नहीं, एक तो अकेला कर नहीं सकता ना। अब इन लोगों को भी सोचना चाहिए, अपने बारे में भी सोचना चाहिए, अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए। क्या कहेंगे जो अभी नरमी हुई है लॉकडाउन में, दुकानें वगैरह खुली हैं, तो उससे फ़ायदा हुआ है? नहीं फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरी टाइम पे खुलेगी तो कौन आएगा, और महंगी महंगी चीज़ें सब लोग दे रहे हैं। मतलब अब लूटा हमारी शुरू हो गई है कि ये टाइम है कमाने का। जाहिर बात है कमाने का टाइम है, मगर कमाई तो नहीं हो रही ना। मतलब नहीं, आप लोगों से डबल पैसे लिए जा रहे हैं जो ज़ाहिर पैसे, हाँ फ़ायदा उठा रहे हैं सब लोग। जो 350 की थी वो 550 की दे रहे हैं चीज़ें, तो गरीब बंदा कहाँ से लेगा? कोई फ़ायदा नहीं हो रहा कि ये जो नरमी की गई है, तो आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, दुकानदारों को फ़ायदा हो रहा है। दुकानदारों को भी हो रहा है और सदरों को भी फ़ायदा हो रहा है। बाहर से हुकूमत पैसा भेजती है और ये लोग खाने बीच वाले बंदे फंस जाते हैं। हमारी रोज़गार नहीं है, आप लोग भी घर पे बैठे हैं, जो भाई 2 महीने से तो घर पे ही बैठे हुए थे हम लोग। उसके बाद जाके अभी 4 दिन दुकान खोली और आज 3 दिन हुए या 4 दिन हुए दुकान खुली है, बस।
हो रहा है? भाई हमारा काम होता है रजब, शाबान, रमज़ान, ये तीनों महीने ही हमारे क्लोज हो गए। हमारा दुपट्टे रंग का काम है, उसके अलावा बेसिकली क्या है, कुछ काम नहीं है। सही जी, आप क्या करें? मैं ये कह रही हूँ भाई कि ये लॉकडाउन करके नाम दे दिया है, और बीमार तो कोई मरने का होगा तो हर कोई मरेगा। दुकानें खोले ना, ज़ाहिर बात है बेरोजगार मरते हैं, रोजी रोटी कर सकें जिसके आप। पास पैसा है वो बैठ के खाएगा, जो बीच के लोग वो मर जाएंगे। कैसी हैं आप? ठीक हैं? थक गई हैं? मुझे लगता है शॉपिंग कर करके थक गई हैं। तो इतनी महंगाई है बेटा, जो चीज़ मांगते हैं देनी पड़ती है, क्या करूँ, गरीब लोग हैं, गुजारी। बच्चों के लिए तो शॉपिंग करनी है, इनकी ईद के लिए। मैंने एक दफ़ा खाएगा नहीं, लेकिन बच्चों के लिए तो करते बच्चों के लिए तो करनी है, क्या करें, गरीब लोग हैं, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मतलब कि अभी गुजर बसर कैसा हो रहा है, क्योंकि सब बंद पड़ा था मामला? बस यही गुजारा हो जाता है, क्या करें, जैसे गरीबों को गुजारे। आजकल हालात कैसे जा रहे हैं आपको तो पता ही है कि किस किस्म के हालात कैसे चल रही है। तो ये जो भी लॉकडाउन में नरमी की गई है, तो उससे कोई फ़ायदा हुआ है आवाम को खरीदारी में? हुआ बेटा, कुछ भी नहीं हुआ, महंगाई हो गई है। बच्चों के सूट देखो वो भी इतने में दे रहे हैं, बड़ों के देखो उससे भी ज़्यादा। जिस बाजार में जाओ वो ही ऐसे ही कर रहे हैं बस सब कुछ। एक आध दिन बचा है तो बोलते हैं कि कमा लो जो कमाना है, जो हाँ बस वही बात करते हैं भाई, एक ही बात है, लेना है ले, नहीं लेना तो ना लो। इतना लोग कंजस्टेड हुए में हैं, ये तो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। ये तो फौरी तौर पे इनको हुकूमत को चाहिए रोकें और फौरी तौर पे इस चीज़ को बंद करें, नहीं तो ये जो हाल है ये बहुत बुरा हाल होगा। ऐसे आप देखें हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, रोज़ केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। लिहाजा मेरा तो यही हुकूमत से है कि जी फौरी तौर पे बंद किया जाए। तो बाज़ार कैसा? अभी ईद की शॉपिंग कर रहे हैं तो बाज़ार महंगा है सस्ता है? बाज़ार बहुत महंगा है, हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है, मॉल्स वगैरह हर चीज़ बहुत महंगी हो गई है। हर गरीब आदमी वैसे भी सर्वाइव नहीं कर रहा और इस तरह भी सर्वाइव नहीं करेगा। गरीब आदमी तो घर पे बैठा हुआ, गरीब क्या अमीर भी बैठा हुआ। बिल्कुल जी बिल्कुल, इस वजह से जो है बहुत महंगा चल रहा है। कोई रिलीफ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। रिलीफ होना चाहिए और कम से कम कोई SOP पे कोई अमल नहीं कर रहा। लिहाजा मेरा तो यही कहना है कि ये इसको रोका जाए फौरी तौर पे। महंगाई क्यों की हुई आप लोगों ने? भाई हमने कहाँ महंगाई करी हुई है, हमने तो अभी नया माल लाया नहीं है। नया खाली ये शलवार कमीज वगैरह लाए थे। पहले हमारे को जिस रेट में आता था ना और जिस रेट में हम बेचते थे, अब उसी रेट में मार्केट वाले हमारे को दे रहे हैं। हम क्या करें, हमारी भी तो मजबूरी है ना भाई। अब आप बता, सब कमाने पे लगे हुए, सब कमाने में लगे हुए, सब अपनी जेबें भर रहे हैं। अब जिसके पास जाओ माल लेने, वो बोलते हैं भाई आगे 2 महीने की छुट्टी है। मैंने बोला तो हमारी गलती थोड़ी। बोला तो भाई आप लोगों से ही कमाएंगे ना, और किससे कमाएंगे। फिर हम ग्राहकों से क्या करें, हम लोगों की भी मजबूरी है। अब ग्राहक को समझाओ, समझते ही नहीं है, ग्राहक समझते ही नहीं है। समझा के थक गए, आवाज़ बैठ जाती है। लेकिन बस अल्लाह मालिक है, चल रहा है। 5 बजे तक की टाइमिंग है। अल्लाह ताला रोज़ी जो देता अच्छी दे देता माशाल्लाह। ये कि ये मास्क वगैरह क्यों नहीं पहन रहे, या आप लोग क्यों नहीं करवा रहे हैं? फिर बंद हो जाएगा, फिर सील हो जाएगा, फिर आप लोग बोलते हो हुकूमत ने सील कर दिया। मास्क का हम लोग क्या लगाए, मास्क लगाएंगे ना, असल में फिर बोले नहीं जाता हमारे से। मास्क लगा के ना बोले नहीं जाता। आप तो बोल लो, आप तो सही तो बोल रहा है, मैं कैसे बोल रहा हूँ? आप तो बोल लो, आपको आदत है। असल में मेरे पास तो पैदा हुआ था मास्क लगा के। आपकी सारी बात दुरुस्त है। मास्क में यूँ नहीं लगाता हूँ क्योंकि मेरा है रश का काम। आप मार्केट देख रहे हो माशाल्लाह से, इन्होंने बोला लॉकडाउन है, लेकिन यहाँ कोई वो नहीं है लॉकडाउन। गुत्तम गुत्ता चलना है, गुत्तम गुत्ता के मैं आगे जाऊँगा, मैं आगे जाऊँगा। अब इधर खड़े हुए ना, अगर मैं बोलता हूँ ना भाई आप एक बंदा खड़े हो, बाकी बाहर पे आके बोलेंगे नहीं मैं चारों अम्मी के साथ ही खड़े होंगे, चारों में अम्मी के साथ ही खड़े होंगे। इसीलिए भाई अब मास्क लगा के क्या फ़ायदा, गला खुशक हो जाता है। मास्क लगाओ ना तो। क्या कहेंगी, ये जो लॉकडाउन में नरमी हुई है तो कोई फ़ायदा हुआ है खरीदारी वगैरह के अंदर? मैं तो आज ही आ रही हूँ खैर अभी। हाँ, तो हर चीज़ महंगी है, सस्ता है, बाज़ार किस तरह है नौयत? कुछ ज़ाहिर है, क्या कह सकते हैं, महंगाई यही है, सस्ताई कौन सी है? किसी चीज़ पे कोई सस्ताई नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, कोई असर ही नहीं है। किसको बोलें, किसको बोलें? ये करने का फिजूल है। इस पर कुछ अमल होए ना तो अच्छा भी लगे। आप भी करते हो ना तो अच्छा, जब भी अच्छा हो ना, जब अमल होगा इसके वही ना, फायदा कुछ नहीं, बेकार है ये, बेकार है। मैं इस चीज़ को नहीं समझती कुछ भी। कोई फ़ायदा होगा, कोई नहीं सुनेगा है? कोई नहीं सुनेगा। कौन सुनेगा? सुना है किसी ने? जो इतना मतलब कहते हैं कि भाई ये कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं, नजर नहीं आ रहा। आवाम को 12,000 दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, और परेशान कर रहे हैं। सही, बेरोजगारी अलग बढ़ी और परेशान कर रहे हैं। क्या है पूछो, जो गरीब हैं, बिल्कुल जाहिर है मैं भी गरीब हूँ, मैं भी अमीर नहीं हूँ, किराए के मकान पे रहती हूँ, एक बच्चा कमाने वाला है, जाहिर है मैं भी
जाहिर है अब मैं अकेली क्या, मेरे साथ में 70 खड़े हुए हैं, 70 से पूछ लो, सब यही बोलेंगे। अभी बहुत परेशानी हो गई हर जगह, बिना सेट तनख्वाह देते हमें। मैं कह रही हूँ हर दुनिया परेशान है, हर आवाम परेशान है। सबसे ज़्यादा गरीब बिल्कुल जो बेचारा सुबह को कमा के और शाम को लेके जाता है, वो सबसे ज़्यादा मतलब वो हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा मतलब वो हो रहा है। एहसास होता है, रोना आता है कि क्या है। एहसास से याद आया, एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 दे देते, किसी को नहीं मिले। नहीं मिले। बोलते हैं कि किसी के पास अगर अपना घर होगा या मोटरसाइकिल होगी तो नहीं देंगे, तो ये फ़ायदा क्या है साहब हमको बोलने का। अभी इसी हालत में अब छानबीन करके तो फ़ायदा नहीं आ रहा ना कि किसको दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं। पूरा कराची में किसको दिया है? कराची में क्या, पूरे पाकिस्तान की बात करूंगी मैं, पूरे पाकिस्तान में किसे दिया है? जिसे दिया होगा वो तुम्हें, जैसा तुम किसी को जानते होगे, तुमने ले जाके उसे दे दिया होगा, नाम हो गया, उसको इशू कर दिया बस। और किसको दिया? किसी को, आम लोगों तक किसी तक नहीं पहुंचा। आम लोगों में किसी तक नहीं पहुंचा, किसी को पास नहीं। चलो मैं इस कराची में सब जगह में दिखाती हूँ, सबसे पूछवाती हूँ किसको मतलब पूरे उसमें कहीं पर कुछ भी नहीं। मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, मैं एक की नहीं बात कर रही, मैं पूरे पाकिस्तान के, खाली कराची की नहीं मैं बात कर रही, मैं सब जगह की करूँगी। सभी मतलब रो रहे हैं, सभी वो कह रहे हैं कि नाम कर रहे हैं, इतना दिखा रहे हैं, इतना वो कर रहे हैं, मगर है कुछ भी नहीं। हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगी? कोई मैसेज देना चाहेंगी हुकूमत को, कोई रिलीफ दे, कोई आसानियाँ करे? यही कहूँगी, ये जो है ना, ये सब खत्म करके अल्लाह गरीबों पे रहम कर लो। जो रोज़ कमाने वाले करने वाले हैं उन पे वो कर लो। क्या मिल रहा है, क्या हासिल हो रहा है, और नुकसान ही हो रहा है, बदवाएं हो रही दे रहे हैं, और क्या दुआ कौन दे रहा है? बेचारे ईद की तैयारी कर रहे हैं तो वो बड़े परेशानी से बिल्कुल जाहिर है। मैं यही तो कह रही हूँ ना, जो जाहिर है जिसके पास 1000 या 500 रुपये, वो 1500 रुपये में क्या ले लेगा, क्या कर लेगा वो? ये तो मुझे बताओ। वो घर का खर्चा चलाएगा, घर में खिलाएगा, अपने बच्चों को खिलाएगा, या क्या नाम है इसका, खरीद फरीद करेगा? जिनके पास एक टाइम का खाने का नहीं है तो वो क्या करेगा, क्या करेगा? इसी मैसेज के साथ, जो आंटी ने भी मैसेज दिया, इसी मैसेज के साथ अपने दोस्त को इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।